हम कैसे बच बच के चले। उनकी भी इज्जत बचाई, अपने आप को भी छिपाया और सबके करके दुनिया भर का प्रताप। जैसे एक हिरन होता था, हिरन होता ना, डिस्कवरी देखते हैं आप। इतना सा छोटा सा हिरन होता है, वो हिरन जवान होके कितना बड़ा होता है। मैं सारी बातें खत्म करती हूँ। फिर वो सांप से ही बचता, सबसे पहले अपनी जिस्म कितने ताकतवर बनाता है। तो ऐसी हमारे साथ भी खतरे हैं इंसानी, अपनी बिरादरी में भी, सब में दुनिया भर का। तो ऐसे बच बच के हम निकले। जब रूप था तो बदमाशों से भी बचे, उससे भी बचे। मैं कहते थे नोच दूं, क्या करूं, किधर जाऊं। अब खूबसूरत होने के बाद भी मैं भूखी। सही बात है, खूबसूरत होना भी बहुत गुनाह है। दो बातों का गम है। देखो, किसी को भी ऐसा नहीं बोलना कि ये छक्का है या किन्नर है, ये ऐसा है दुनिया भर का। ये रूप, अगर तुम मर्द हो ना, ये 3 कपड़े पहन के जरा रोड पे चल के तो दिखा। इस गली से उस गली दिखाओ अपनी जिंदगी। सही है। हम तो खुश हैं जिसने मालिक ने हमारी छठी की रात को जो लिख दिया, और जैसे भी लिख दिया उसको हमने संस्कार करा। हम भले मंगलमुखी से हम भले हिजड़े हैं, हम भले चक्का है, मामू है, मगर हमारा सोच विचार उन कुछ लोगों से भी बहुत ऊंचे है। जो माँ का इज्जत नहीं करता, जो बहन का इज्जत नहीं करता, जो पत्नी का इज्जत नहीं करता, पूरी टोटली एक नारी का सम्मान नहीं करता, वो कहाँ से इंसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आइए एक और हमारे बुजुर्गों मंगलमुखी आए हैं दिल्ली से, जहांगीरपुरी से। नरगिस माई जी हैं। हाँ जी, माँ जी। जय भारत। जय हिंद, जय भारत कह रहे हैं। आप कहाँ के हो, कहाँ पैदा हुए थे? मैं हुई थी रामपुर में पैदा। अच्छा। रामपुर यूपी। हाँ। वहाँ पे पैदा हुई थी। मेरे अब जब छोटी सारी थी तो अब मेरे अंदर एक जनानी आत्मा थी। ये आत्मा जो थी ना, मेरे सब भाई और थे, सब अच्छे थे, वो सही से बात करते थे। मैं मटक के चलना, गुड़िये गुड्डे खेलना, अपनी माँ का दुपट्टा उठा के ओढ़ लेना। और उस जमाने में टीवी आता, वो था रेडियो, वो आता था, वो जॉली, क्या नाम है, खबरें आती थी, समाचार आता था। दूरदर्शन। हाँ जी। तो उसमें मतलब रेडियो से, रेडियो ट्रांसिस्टर, टेलीविजन नहीं, रेडियो। अब जब ट्रांसिस्टर होते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अब इसमें गाने आएंगे, इतने टाइम गाने आते, इतने टाइम समाचार आते ही आते। तो मैं वो सुनती थी। अच्छा, हिंदी गाना सब आते थे ना, सुनते थे? हाँ, सुनते थे। तो मेरे सब डांटते थे, नहीं गाना नहीं थे। नाचती थी दुपट्टा लेके अपनी माँ कहती थी नहीं, बुरी बात है, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं, ऐसे चलो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे चलो। तो बाहर निकल के जाती थी, सब स्कूल में, बेसिक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जब अब वहाँ पे गई तो दुनिया भर के कोई मास्टर के अदाएं मेरे अंदर ज्यादा थी, बातें करना ऐसी थी वैसी थी। तो कोई मेरे गाल पकड़ के खींचता था, कोई ऐसे करता था, कहता तुम लड़की नहीं हो, तुम ये लड़के हो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे नहीं, ऐसे चलो। मुझे नहीं अच्छा लगता था। अब उसके बाद मैं घर आती थी, मेरी माँ को बताती, मेरी माँ कहती थी ऐसे नहीं करते, बेइज्जती होगी, ये होगी, दुनिया भर का सारी। वो मुझे इधर ढालना चाहती थी, मैं इधर को ढलती थी। वो देखे, उसके बाद मेरा दिल नहीं चाहा, मैंने वही कहा। फिर मेरे बदनामी जब मैं और बड़ी होने लगी, मेरे घर के बाहर लोग जो छक्का कहने लगे, इनके घर में तो छक्का है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। तो फिर मेरी माँ बाहर जाने से मना कर दी, और लोग मुझे छेड़ने लगे थे, बदतमीजी करने लगे थे, उल्टी सीधी बातें करने लगे थे। मेरा बाप बोला हमारी तो नाक कटेगी, तो घर में रखा करो, ऐसे करा करो, करो। मैं घर में रहती तो फिर मैं गुड़िया गुड्डे से लग गई। अच्छा। गुड़िया गुड्डे मेरी माँ ने बना के, मैंने कर लेके फिर वो उसका ब्याह करती थी, शादी करती थी। अच्छा। गत्ते से ऐसे करके काट के मसहरी बनाती थी, ऐसे करके रखती थी। अच्छा। परिवार बना के रखती थी। अच्छा। उसमें सारा दिन मेरा टाइम पास हो जाता था। उसके बाद फिर मैं और बड़ी हुई। जब मैं और बड़ी हुई तो फिर स्कूल जाना तो बंद हो गया।
हाँ। अब मेरे को दिमाग में नहीं आता था पढ़ना, पढ़ाते थे मेरे बाप के बहुत लंबा। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता क्योंकि लगभग हाँ। देखिए दोस्तों, हाँ मैंने एक से नहीं, मैंने हजारों से मैंने पता करी, ये सिर्फ एक ही मंगलमुखी या एक ही किन्नर की कहानी नहीं है। लगभग पूरे जितने जो हमारे समुदाय के अंदर है, हमारा कम्युनिटी के अंदर है, जो मंगलमुखी से जो किन्नर है, सबका यही कहानी होगा। ये हर कदम कदम वो उसको मतलब दुत्कारा गया, हाँ। दुत्कारा गया और अपनी खिलौना जैसा इस्तेमाल किया गया। प्लीज आप भी सोच लीजिएगा कि आप अपनी बाबा से, अपनी दादा से, अपनी पापा से, है ना, अपनी बुजुर्गों से पूछिएगा कि हमारा जीवन कैसा बीता जाता था उस समय पे, उनके समय पे। आज ही बताइए। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरी माँ कहती मैंने औलाद जन्नी, कोई पत्थर थोड़ी जाना है, तो मेरा ही बच्चा, मैं इसको थोड़ी ठुकरा दूंगी, तुम अब जाया करो अगर तुम्हें कोई बुरा कहता। तो फिर और भी लोग कहते थे कि ये एक तो ऐसा है, मेरी बहनें भी है, मेरा भाई भी, कहते शादी ब्याह होंगे, लेकिन के घर फिर मेरी बहनों को ये बात आती थी वो भी हिजड़ी हो जाए होएगी, और ऐसे बात है हिजड़ी होगी। यह देखिए कैसे समाज है। अगर किसी के घर में अगर कोई किन्नर है तो मतलब किन्नर मतलब क्या है, जो पुरुष के शरीर में एक स्त्री की आत्मा होती है, अगर वो आत्मा जैसा होगा तो ऐसे ही तो बिहेव करेगा शरीर भी। तो उसको ये देख के उसको एक मतलब मोहरा बना के लोग ये कहते थे कि उनके घर में हिजड़ा है, जो कहीं उनके घर से अगर कोई लड़की हम शादी करके लाओगे तो वो भी हिजड़ी ना निकले। देखिए कैसा सोचता। तो अब ऐसे करके बोला, तो फिर मेरी माँ की डॉक्टर थी, जच्चा बच्चा पैदा कराती, बहुत बड़ी डॉक्टर, दाइमा नहीं डॉक्टर, उसका नाम था डॉक्टर मिश्रा डॉक्टर, तो लेडी डॉक्टर थी। तो मेरी माँ ने वहाँ मुझे छोड़ दिया, यानी मेरे बच्चों को ऐसा तो कर दो ताकि 2 रोटी कमा ले, खा ले, इसको सुई लगाना सिखा दो या इसको ड्रेस ही करना सिखा दो। तो वो पहचान गई मुझे। फिर उसके घर में जब गई ना, तो उसके घर में झाड़ू लगा रहे थे, उसके घर में नोट निकल रहे, झाड़ू लगाए तो नोट निकल रहे थे, तो सारे नोट। मैंने कहा हमारे घर में तो नोट नहीं निकलते, झाड़ू लगाने में, झाड़ू पोछा उसके करने में सारा काम मैं उसका करी, तो उसके घर में सारा झाड़ू पोछा सब काम करी। मैं बोली आपके घर में तो इतने सारे नोट निकलते, हमारे घर में तो 10 रुपए भी नहीं निकलते, ये ऐसे थे, आप अपना पैसा संभालो, कहाँ से इतने नोट आ जाते तुम्हारे घर। तो उसने मुझे क्या करा, गले से लगा लिया, गले से लगा के बोली नहीं हम तुम्हें आजमा रहे थे, तुम चोर नहीं हो, अब तुम ना इस घर में रहो, अब तुम ऐसे करो। फिर रात को जच्चा बच्चा आ जाता, केस आता था, कोई केस आता था, ये आता था, वो आता था, तो उसको गर्म पानी करके देती थी, औजार गर्म करती थी, मैं सब कुछ करती थी करके, और उसको जच्चा को सारा तैयारी कर दिया करती थी। उसने मुझे एक छोटा सा रूम दे दिया, तुम यहाँ पे रहो, तुम उधर मत जाना। अब जब रूम दे दिया तो मैं उसमें रहती रही। अब रात को केस आता था, वैसे भी आता था, मैं फिर ने पूरा घर की चाबी मुझे दे दी, पूरा संभाल लिया मैंने, डॉक्टर मैडम ने। हाँ डॉक्टर मैडम ने। अच्छा। अब पूरा घर संभाला, सब कुछ करा, मैं एक जिम्मेदारी सारा काम करने। अच्छा फिर वो कहती थी तुम ना ये हो, मेरा नाम बोले तुम वो हो, मैंने कहा वो क्या होता है, कहने बस तुम वो हो, तुम बेफिक्र रहो। एक के बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने मुझसे कहा, इनकी गोद में दे दो पहले ये बच्चा, इनकी गोद में दे दो ये बच्चा। तो बच्चा मेरी गोद में दिया, तो बोले अब तुम इनसे ले लो। अभी उसने मुझे उस जमाने में 21 रुपए दिए, किसी ने 11 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने कुछ दिया। तो वो ऐसे करके मैं गुल्लक में करके जमा कर लिया, करके जो गुल्लक में जमा करके रख दिए पैसे। अब मैं तो सबको, अब वो कहते भाई ये तुम्हारी रोजी है, तुम्हें यही खानी है। वो डॉक्टर बोली यही खानी है तुम्हें। ये कहाँ की बात है? ये रामपुर की, रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश। तो वो कह रहे यही तुम्हें खानी है, जस्ट मिनट, ये रोजी है तुम्हारी और यही तुम्हें मिलनी है। वो डॉक्टर बहुत समझदार थी, बहुत अच्छी थी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी थी, मालिक उनको उस दुनिया में भी अच्छा रखे।
हाँ। और मेरे दिल से प्रार्थना है हाँ। कि मालिक उनको अच्छी जगह दे वहाँ पे, बहुत अच्छी डॉक्टर। हाँ हाँ अब उसके बाद क्या हुआ, बोले तुम मत जाना कहीं पर, तुम यहीं पे रहो, सारी जिंदगी यहाँ पे काटो तुम, हाँ। और मेरे पास रहो दुनिया। हाँ। पूरा ख्याल करना, ये करना, मैं भी करती थी उनकी भैंस। अब वो मुझसे काम लेती थी, उपले थुकवाती थी, भैंस का काम करवाती थी, भैंस खाना साफ करती थी, सब मैं सब कुछ करती थी, सारा काम। वो फिर मुझे महीने में 10 रुपए दे दिया करती। हाँ। मेरी माँ से बोली मैं इस पर 10 रुपए महीना दूंगी। हाँ। तो मेरी माँ ने बोली चल कोई बात है। फिर जब मैं सारा काम उनका सब कुछ करती रही, सब कुछ करती, पूरे घर की मालकिन मैं बन गई उनकी, हाँ। पूरी जिम्मेदारी मैंने संभाल ली। हाँ। अब मेरा दिल ना लगता था दुनिया भर का, अब देखते देखते अपनी कटती गई, जैसे जैसे कटती गई दुनिया भर की। हाँ। अब मैं वो गुल्लक के पैसे जमा करके अपने घर लेके दिए मेरी माँ को। मैंने कही ऐसे मेरी माँ घबरा गई थी, गुल्लक भर के पैसे 10-10 पाँच के कैसे लेके आई थी। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे, वो जाके पूछी कि ऐसे, बोली नहीं नहीं ये तो देवता है हाँ। और इसने किसी के पैसे ऐसे नहीं रखे, अच्छा। ये इसकी मेहनत के पैसे। हाँ। तो इसकी मेहनत के पैसे, तो वो पैसे ये इसी का हक है और कोई बात नहीं। ऐसे जब केस आता है तो फिर गर्म पानी करके देना और द्वार गर्म करके देना, ये करना करना सारे ये करना, उसकी वजह से इसको इनाम मिलता है। और ये रोटी इसी की है, ये रोटी भी इसी की है। आप भी समझ नहीं रहे इसको, फिर जब बड़ी होगी ना समझोगे तो फिर तुम्हारे हाथ से भी निकल जाएगी आगे। तो मेरी माँ बोली नहीं नहीं मेरी औलाद है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगी कहीं भी दुनिया, तुम्हारे पर भरोसे पे छोड़ रखा है दुनिया भर का। बस ऐसे ऐसे होते थे। फिर वहाँ पे जब मैं उसके डॉक्टर की मतलब में मैं काम वाम करती थी तो दाएं बाएं से लोग मेरे पीछा करते थे, चाहे वो माशूक निकलेगी, माशूक है, कश्मीर की कली है, तो कुछ कहता था। अच्छा। कौन लोग है? वो आस पड़ोसी वाले जो गली में रहते थे वो लोग, और जो गलत भावनाएं रखते थे वो लोग ऐसे करके गलत भावना जो रखते थे। हाँ। जैसे इनके आसपास होते थे। हाँ। जो ये वो लोग इनको कमेंट्स पास करते थे कि ये अच्छे निकलेगी, कचनार की कली निकलेगी, गुलाबो निकलेगी, गुलाबो निकलेगी, मनचली निकलेगी। देखो इसका कौन खरीदार बनता है, कौन क्या बनता है, खरीदार कौन बनता है, ये वो डॉक्टर को ये सब बातें बुरी लगने लगी। ये सब बातें बुरी लगने लगी। फिर उन लोगों को बुला बुला के मैं शिकायत करती थी, बुला बुला के डरती बुरे। तो उसका डॉक्टर का बेटा बोला हम किस किस से पंगा लेंगे इसके खातिर, हम दुनिया भर का पंगा थोड़ी लेंगे। सब फिर मुझे बुरा लग गया वहाँ से। जब वहाँ से बुरा लगा तो फिर मैंने बहुत, उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली मेरी मौसी रहती थी यहाँ बाड़े में, जब यहाँ पे बाड़े में आई मौसी रहती थी, सब कुछ रहती थी। तो अब यहाँ पे जब रही तो एक ताले के काम में काम करा मैंने। मेरे हाथों में छे वो हाजी शफील्ला थे बाड़े में ताले वाले, मैंने उनके कारखाने में काम करा 6 रुपए हफ्ते पे। मेरी उंगलियों में छेद हो गए। 6 रुपए हफ्ते में? 6 रुपए हफ्ता मिलता था उस जमाने में। तो वो सब काम देते थे तो काम करती थी। मतलब तला रोज 1 रुपए मिलता था इनकी जो डैडी। हाँ। अब उसके बाद जो ना बाड़े के अंदर सब मुझे बोलते थे अरे ये कौन सी डंडी कहाँ से आई, आपा जान आपा जान आपा जान आपा जान आपा जान। बताओ लड़का शरीर से लड़का है उसको क्या पुकारा जाता था, ये रंडी कौन से आ गई? कौन कहते थे ऐसा? ये जो अपने दिमाग इस माइंड का रखते थे। और भी लोग कहते थे, और फिर कोई कहता था मुझे सौदा ला दो, तो सौदा ला दिया करती थी वो भी। और भी कोई छेड़ा करते थे तुम्हें जैसे? अब जो वो तो मैं जब भी कहीं में निकलते थे हर आदमी कहते थे ये देखो ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ये है वो दुनिया भर। तो वो जब मैं वहाँ पे रहती थी ना तो दुनिया भर का, तो वो मेरी मौसी के लड़के ने उठा के गुस्से में आके मेरा बैग बाहर फेंक दिया। क्यों? मौसी ने? नहीं, मौसी के बेटे ने। हाँ, मेरे खाला कि ये बदनामी कहाँ से एडवर्टाइज आई, ये दुनिया भर का सब जानता, कह रहा है दुनिया भर का ये आपा जान है, आपा जान है, ये कश्मीर की कली है, ये कहाँ से आई है दुनिया भर का। मैं सबसे अच्छे भी, फिर मैं मत जाऊँ, नमाज पढ़ूँ, दुआ मांगूँ, रोऊँ और सब कुछ करूँ कि आज हंसने भी बैग फेंक दिया। तो मैं किधर को जाऊँ फिर वहाँ से होते होते फिर मैं दुआ मांग रही थी ऐसे करके, फिर कहाँ जाऊँ। फिर एक दुआ मांगते मांगते नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ के तो कहने का आप क्यों रो रहे हो बेटा, क्या बात है? मैंने कहा ऐसे बात। बोले हमारे कारखाने में रह लेना तुम।
तो मैंने कहा चलो कारखाने में रह रहे हैं, वहाँ से बैग उठाए तो उनकी फैक्ट्री सब कारखाना संभालती थी वो सब। वहाँ पे भी यही कहानी छिड़ी, भीड़ लग जाए क्या मधुबाला निकलेंगी, ये कल ये भी जाएंगी, ये देखो ऐसे जाएंगी और ऐसे लहराएंगी। आप बहुत खूबसूरत हो अभी, इतनी खूबसूरत हो। नहीं, मैं अपने फोटो नहीं लाई, आज भी फोटो लाती ना तुम्हें दिखाती, एल्बम दिखाती देखो मेरा ऐसा रूप था। मैं आज जल्दी जल्दी कभी मंगल में आऊंगी फिर दिखाऊंगी। जरूर जरूर आना, वेलकम, मोस्ट वेलकम आपको। हाँ जी। फिर उसके बाद चलती रही कहानी बहुत बुरी। फिर मैं एक जगह आई, मैं ये जय कॉलोनी है यहाँ पे इंदर के पास, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने यहाँ पे झुग्गियाँ पड़ रही थी, झुग्गियों में फिर मैंने कहा चलो रहो झुग्गी में। मट्टी एक बोला तू झुग्गी बना ले, झुग्गी में रह ले ऐसे ऐसे करके वो इंदर लोग के पास। तो मैंने कहा अच्छा वहाँ झुग्गियाँ पड़ रही नाले के साथ साथ, मैंने ऐसे करके मैं एक कोई बोला बना ले मैंने कहा अच्छा, मुझे क्या पता इसके दिल में क्या है, तो मुझे अच्छा बोला बना ले। तो मैंने वो जगह से दे दी, मैंने मट्टी खोद के 4 ऐसे दीवाले खड़ी करके अपने लिए रहने के लिए बनाया, सब कुछ करा, ऊंची करके लगाई, चटाइयाँ लाई, चटाइयाँ ला के वो डाल के किवाड़ लगाया, ऐसे ला के बल्ली में बांस में करके लगा के रहने लगी। वहाँ पे रात को जाऊँ क्या, मेरी चटाई को उठा के फेंक दे, कोई आपस में लड़ गए, भिड़ाई हो गए, कह रहे ये रंडी आई है ना इसके पीछे लड़ाई, किसी ये रंडी आई है ना इसके पीछे लड़ाई झगड़ा। अच्छा, कौन कहते हैं? वहाँ के लोग आसपास के लोग। हाँ, फिर दुनिया भर मैं वहाँ से भी छोड़ के भगी, फिर दुनिया भर के क्या करूँ किधर जाऊँ। तो उसके बाद आपने जहांगीरपुरी में कब आए? मैं बता तो रही। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ऐसे एक सहेली थी मेरी जानने वाली, बेचारी कह रही अरे काय को तू दुख चाहती है, वहाँ नई आबादी हो रही है, चल वहाँ चल के रह ले, वहाँ कमरा किराया पे ले। जब मैं यहाँ पे आके आई तो फिर मैं जानता नहीं था। जब मैं तो कहने को कश्मीरी लड़की आई, एक से मैंने कहा किराए पे, 20 रुपये महीने पे किराए पे दिया, फिर क्या हमारे प्लाट की रखवाली भी करना और तुम यहाँ पे रहना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। वहाँ पे भी जुल्म, आस पास वाले बोले ये कश्मीरन आई है, दिन भर किवाड़ बंद करके रहती है और फिर वो चली जाती। फिर मैं बर्फखाना मंडी थी ना, वहाँ मांगने चली जाती, वो मांगती थी तो कह रहे हमारे साथ मांग लिया कर चलता। तो बर्फखाना मंडी मांगते रहे, कोई देता रहता बेचारे सब। फिर मेरे को ये रास्ता मिलता गया, मैं खुश हो गई, अपने आराम से रहती रही, बस मुझे सहारा मिलता। फिर किन्नरों में आई तो जब इधर आई तो उन्होंने फिर मुझे प्यार करा, जब तक मेरा रूप था तो सब कुछ करा, खुद अच्छे से रखा। अभी आपका गुरु कौन है? आपका गुरु का नाम? मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी अपने गुरु का। अच्छा। हमारे गुरु खुश रहे, आबाद रहे, अच्छे रहे, बहुत अच्छे हैं। मेरा नसीब ही खराब। अच्छा, देखिए एक एक मंगलमुखी ऐसे भी होती है, अपने गुरुओं का नाम अपनी जबान से नहीं ले सकती। हाँ। ये ऐसे अपने गुरु का अपना सम्मान कर रहे हैं। हाँ, देखो जो मेरा नसीब मुकद्दर था, जो मेरे नसीब में लिखा था वो मुझे भोगना था। कोई नहीं, मैं किसी को नहीं कह सकती, मैं जो अपनी तकदीर को कहूँगी, मैं चलते कैसे चल गई, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। फिर मैं दुनिया भर का किसी का इस्तेमाल हुई, किसी का सब कुछ हुआ, ये तो आपको पता है जोड़ में कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे। सही बात है, सही बात। फिर पहले मैं बच्ची में चली, फिर लड़की में चली, कोई पूछ रहा किसकी है तो मैं कहती थी आप ही की हूँ, बनिए है तो बनिए, कहती थी आप ही की हूँ। अभी कोई चेलन आती है आपके? नहीं, मेरे कोई चेलन। फिर आपका गुजारा कैसा होता? मैं तो अब बताऊंगी अभी। तो अब मैं ऐसे ये चलती रही, अपनी कहानी लेके इस्तेमाल होती रही। जब मैंने देखा मेरा हिसाब किताब ऐसे नहीं होता, फिर मैं अपने आराम से बैठ गई दुनिया भर का। अब मैं ये सारी दिल का हाल बोलूं, कहीं तो वो देखेंगे कहेंगे तो कहेंगे हमारे साथ खाया, हमारे साथ पिया, नमक हरामीपन कर रही है। ऐसे उल्टा ही बोलते। आखिरी मेरा टाइम है। अब जब मेरे अकल और बुद्धि अभी ऐसा, देखो मैं जब मेरे बच्ची थी, जब मुझे पता बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वाले के बच्चे जीते रहे कि रेलगाड़ी में चले जाओ या लाल बत्ती पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो उठा के अपने पर्स से हमें दे देते। ये चुन्नी भी उन्हीं की है, ये सूट भी उन्हीं का है, ये सारा चीज उन्हीं का है। ना हमें कोई सरकार देती है,
ना कोई और देता है, कौन देता देखिए है? ना मंगलमुखी को ना परिवार हेल्प करता है, हाँ। न जैसे खुद का जैसे पेट से जो पैदा हाँ, किया हुआ है ना, माँ बाप ने हाँ। भी इग्नोर कर देते हैं। हाँ। भाई लोग सगा जो एक खून हाँ, हाँ, एक हाँ, खून हाँ। जो बांट के जो हाँ। पैदा हुए वो भी अलग कर देते हाँ। मगर जो जजमान जो है, हाँ। मगर आप सभी हमारा अपनी माँ बहनों जी, जी। अपने बच्चे वाले हमारा सब कुछ है। देखिए ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी है हमारी कम्युनिटी के अंदर, बुरा नहीं मानना, कुछ लोग बहुत साल पहले क्या आज भी इग्नोर करते थे पहले। आप ही लोगों में से कुछ लोग जैसे हमें हिजड़ा कहा जाता था, ए चक्के, हाँ। ए मामू, है ना, ए गुड़, क्या न जाने अभी कैसे अभी कैसे। अभी भी देखो, मेरी हाँ। बात सुनो तुम, अभी भी कहानी देखो क्या है। हाँ अभी भी मेरे भाई की, मैं अपने घर जाती थी, अब मैं जब 20 साल तक अपने 10-12 साल तक मैं अपने घर नहीं गई, मेरी माँ तड़पती रही दुनिया भर का। तुरकमान गेट पे हाँ। मेरी माँ ने मेरा फोटो डाला कि मेरी बच्ची भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, ये मेरा बच्चा है, कहीं भी हो तो एक बार मिल जाए आगे। हाँ जी हाँ जी, फिर मैं जाके, मेरे फिर लंबे लंबे बाल थे, मेरा क्या शबाब आ रहा था, बहुत खूबसूरत हो आप। फिर भी आ रहा था जा रहा था। तो उस टाइम पे मेरी माँ मुझे किसी ने बताया, तो एक जना कोई मिल गया, मैं उसके सामने खड़ी हुई जाके, वो मुझे नहीं पहचाना, मैं उसको पहचान गई। तो बोला आए तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं, कि तुम्हारी माँ बहुत रोती है, बहुत याद करती है, एक बार तुम घर तो आओ। हाँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो फिर मैं जाऊँ। मैंने कहा तुम मुझे मिलवा दो। तो कह रहे कि तुम मिलवा दो, मगर तुम शाम को गाड़ी से चलना और अंधेरे में लेके जाऊंगा, फिर तुम वहाँ से अंधेरे में आना, ताकि मोहल्ले वालों को किसी को पता ना चले। ये बात नहीं, ऐसे पता ना चले कि ताकि रुसवाई हो जाएगी। और अब तुम्हारा मामला जो है ना ढक गया है, तुम्हारा मामला लोग भूल गए, ढक गया है। अब जाके तुम ये सब मामला उछालोगे तो बेटी बेटा की शादी भी करनी है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, कोई कुछ और पढ़ रहा है, कोई ऐसे से बात हो रही। अच्छा आपके फैमिली में डॉक्टर भी है जैसे तुम्हारे भाई लोग? तो सब कुछ है, ऐसे से खानदान में बदनामी होगी। मैंने कहा मुझे अपनी माँ को देखना, शाम को आना जान। फिर मेरी माँ जाके मेरी माँ प्यार करी, रोई दुनिया भर का सब कुछ करा, सब कुछ। फिर जैसे मेरे घर में कोई आ जाता था, मैं अंदर रूम में चली जाती थी, छुप जाती थी। और फिर जैसे मेरे कोई चला गया तो फिर बाहर आ गई। ना तो मैंने अपनी माँ को कांधा दिया, ना अपने बाप को कांधा दिया, ना किसी और को कांधा दिया। चेहरा देखा देख के अंदर को। आज भी यही मैंने अपना नियम रखा है, मैं तुमकी इज्जत का। आज मैं पहली दफा मंगलमुखी में, अगर काश वो देख भी लेंगे ना, तो मेरे देखने वाले माँ बाप तो चले गए, तो मुझे किससे क्या सीखा? अपना दिल का दर्द तो बता के जाओ, बता के तो जाओ दिल का दर्द। अब जब माँ बाप भी खत्म हो गए, अब मैं उधर जाती थी, अब हमारे बच्चे वाले जीते रहे, जिनकी तंदुरुस्ती दे हमें, बस में भी, इसमें भी, उसमें भी, कोई त्योहार होता है उसमें भी हमें अच्छा समझते हैं, वो प्यार करते। पूरे हिंदुस्तान के रब उनको राजी रखे, उन मट्टी में हाथ डाले, सोना पैदा करे, जुग जुग जिए। अब भी मेरा भाई खत्म हो गया तो बस बेजराने के साथ नहीं गई, नहीं जा पाए। देखिए कितना दुख होता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे हम एक अस्थि पंजरा में, एक पिंजरा में हमें बंद। क्या गलती करी हमारी? जनानी रूह तो था, रूह तो सिर्फ देखो, अगर जनानी रूह होना कोई गुनाह है? हमने अपने बाप का मूछ मुंडा के हम अपनी माँ का साड़ी अपनाया है, क्यों इस साड़ी में कोई सम्मान नहीं है? अगर कोई मर्द हो ना, ये साड़ी 3 कपड़े पहन के दिखा दे सही तो है। जब जानू सब एक दिन गली से उस गली पार करके, ये महेंद्र आत्मा है, और वो है जो आज हम इसको पहनते हैं, संस्कार करते। और मालिक किसी दुश्मन के घर भी ये आत्मा ना जाए सही। अपना घर वाला कोई नहीं चाहता, और जो हमें सताता है ना, फिर भी हम उसको बददुआ नहीं देते। हम कहते तू खुश रहे, आबाद रहे। हमारी तो कट गई लाला, जैसे भी कटी, हमने तो बड़ी मुश्किल से काट दी, ऐसे बच के छुरी से भी बचे, बदमाशों से भी बचे, गुंडों से भी बचे,
इधर से भी बचे, उधर से भी बचे, अपनी रूह बचाई, जान भी बचाई। कोई कहे चल दी, चल किधर चल, इधर चल, इधर चल, उससे भी बचे। हमारा कैसा सफर था ये तो हम जानते हैं ना। और फिर अब हमें इस उम्र में आके अब उसको भी राजी करना है, उसको भी राजी करना है कि हम क्या जवाब देंगे। देखिए कैसे कैसे दिल है। उसको भी अब हमें सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ नहीं अच्छा लगता। अब हमें ये अच्छा लगता है कि तो जब भी तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए ऐसे ऐसे लोगों की आप लोगों ने हाय लिया होंगे, कुछ लोगों ने, जब भी तो जिनको तुमने औलाद माना है उस औलाद ने तुम्हारा सब चीन चान के सब कुछ करके आप लोगों को वृद्धाश्रम में बैठा रहे हैं। ये अच्छा लगता है आप सब लोगों को। मैं कुछ लोगों को कह रही, सबको नहीं कह रही, सबको नहीं दोष दे रही हूँ, है ना। वृद्धाश्रम में बैठा रहे वही बच्चे जिन्होंने तुमने जो एक्सेप्ट किए थे, है ना। आज हमारी ऐसे जो हमारे मंगलमुखी बहनें है ना, गर्व महसूस करते क्योंकि हमारी खुद का पैसे से हमने हमारे भाई लोगों का परिवार भी हमने पाल रहे, हमारे बहनों को भी पाल रहे, हमने उनके बच्चों को भी पाल रहे, हम पूरे परिवार को भी पाल रहे, कुछ मंगलमुखी है ना। मगर वो भी कभी कोई किसी का नहीं होता, हमें ये बात तो पता है। ना माँ होते ना परिवार होते, माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहेगी, अपने पोते पोतियों के साथ ही रहेगी, हमें पता भी है। मगर हमें कुछ नहीं चाहिए, दो शब्द ऐसे प्यार के, हाँ हम भी तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं। कभी ये ना कहे कि तुम हमसे बिल्कुल अलग है, ये कभी हमसे तुम्हारे अपने शरीर से या अपने सोच विचार से कभी दूर ना करो। हम लोगों को बहुत दुख होता है। अभी जाके देखो तो मेरे घर जाके देखो, जुग्गी में एचबिला पे रहती हूँ। अब क्या ठेस में अब क्या सीन चल रहा है। अरे आज तो वैसे भी लोग जो कहते अरे तुम किसको दोगी, जीते जी कर दो, ये जुग्गी तुम्हारी मकान जो है जीते जी कर दो, तुम्हारे आगे नहीं कोई पीछे नहीं। और जो जिसको रखा भरोसे के नहीं कि हमें तो थोड़ा सा ये हमारे को दरवाजा बंद कर दिया और कोई बात हो जाएगी तो ये हमें उठा के ले जाएगा, कर देगा। अच्छा जो भी हमारा नसीब में होगा वो कर देगा। भरोसा करके रखा, अपने पास रखा, सब कुछ करा। उनने क्या करा, मैं कहीं किसी एक बच्ची की शादी थी वहाँ चली गई। कौन इजड़ा थे कि कोई बंदा था? किन्नर था। हाँ, उस किन्नर को ही रखा। मैंने कहा चल भाई ये रहता है, बोला मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, चलो अच्छे से रहना, तुम्हारी करूँगा, दुनिया भर का सब कुछ करूँगा। मैं भरोसा, मैं क्यों बीमार रहती हूँ, शुगर मेरे को और बीमारी मेरे को, मगर ऊपर वाले से हर वक्त डरती रहती हूँ, तौबा करती रहती हूँ, मुझे ये बॉर्डर भी पार करना। ये अब मैं कांपती हूँ, बुरी तरह से कांपती हूँ, लड़ती के मैं सारा कुछ सारी जिंदगी ये वहाँ पे हिसाब किताब देना है तो कैसे दूंगी मैं। तो बस अब उससे लो लगाती हूँ। तो उसको रखा था, उसने ताले काट के सब कुछ करके सब ले गया। अब देखो सब कुछ ले गया। अब मैं उसको कुछ बोली तो बोला हमने नहीं करा। थाने में भी गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, पुलिस में भी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैंने घर खुला छोड़ दिया अब वो खाली करके चले दुनिया भर। अब ये डर लगता है किससे क्या अपनी फरियाद की। जब हमारे पास अच्छा हिसाब किताब, हमारे पास शबाब था, हमारे पास हुस्न था, हमारे पास रूप था, तो हमारी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी लाडो, मेरा सब कुछ था। कोई सब आज तो हमें कोई पूछने वाला भी नहीं। बोलिए, यूं नजर देख के मुड़ जाते हैं, यूं चले जाते हैं और ऐसे कर लेते थे। हम कौन थे, हमने इनकी परवाह करी। अब हमने उस मालिक को ऐसे पकड़ लिया, उस मालिक को जो हमारा यहाँ भी साथ दे और वहाँ भी हमारा साथ दे। अब ना हमें ना कुछ अच्छा लगता है, मिल गई तो खा ली, नहीं मिली कोई परवाह नहीं, शुक्र है मालिक का। बस हम अपने मालिक की धुन में कि तू बाबा हमारी आखिरी मंजिल अच्छी करना। अच्छी देखिए, ये है एक मंगलमुखी का दुखड़ा, है ना। प्लीज आने वाले समय में तो देखिए हमने मार्स तक चले गए, मून तक चले गए, चांद तक चले गए, मगर इसी धरती के अंदर, इसी पृथ्वी के अंदर हमारे जैसे जीवी भी हैं। हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए, इग्नोर ना किया जाए। सबसे पहले मैं परिवार को कहना चाहती हूँ, चाहे जैसे तुमने मर्डरिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हो, रेपिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना, जैसे जैसे बच्चे होते सबको ही एक्सेप्ट कर लेते हो। प्लीज
आप कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा भी पैदा होता है या पुरुष के रूप में या स्त्री पैदा होती है या स्त्री के रूप में अगर पुरुष पैदा होता तो आप समझ लिया करो, समझ के अपने पास ही रखे और जैसा बेटा और बेटी को कैसा परिवार एक फ्यूचर से एक परवरिश करते हो ऐसे हमारे जैसे बच्चों को भी किया जाए, क्योंकि जेंडर तो यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती है। आप समझा करो, अभी बहुत हो गया और बहुत दुख हो गया, हमने सह लिए, मगर आने वाले समय में हमारे अपनी जो हमारे जैसे बच्चे जो होते वो कभी ना सहे, अपनों को छोड़ के कभी दूर ना हो, चाहे रुखी मिले चाहे सुखी मिले, थोड़ा मिले बहुत मिले, तो अपने के साथ रहेंगे, अपने माँ बाप के पास पलेंगे, अपने परिवार के पास पलेंगे। आप सबको पता है, चलो हम तो सुख में तो हम लोग जैसे नहीं होते तुम्हारे सबके साथ, मगर दुख में तो होना चाहिए ना। अब ये कह रहे कि मैंने अपने माँ का भी मैंने जनाजे को मैंने कंधा नहीं दी, अपनी बाप का भी जनाजे को मैंने तो कंधा नहीं दी, और अपनी किसी परिवार को मैंने कंधा नहीं दी, तो मेरा दिल नहीं करता, मेरा आत्मा अपने आप को रोता है। बोल के देखिए, इनका कहानी सुन के मेरी आत्मा दुख रही है, आप सबको भी तो दुखता होगा। हम कैसे बच के चले, उनकी भी इज्जत बचाई, हाँ जी, अपने आप को भी छिपाया और सबके करके दुनिया भर का प्रताप। जैसे एक हिरन होता था, हिरन होता ना, डिस्कवरी देखते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतना सा छोटा सा हिरन होता है, वो हिरन जवान होके कितना बड़ा होता है। मैं सारी बातें खत्म करती, फिर वो सांप से ही बचता, सबसे पहले अपनी जिस्म कितने ताकतवर बनाता है। तो ऐसी हमारे साथ भी खतरे हैं इंसानी, अपनी बिरादरी में भी, सब में दुनिया भर का। तो ऐसे बच के हम निकले। जब रूप था तो बदमाशों से भी बचे, उससे भी बचे। मैं कहते थे नोच दूं, क्या करूं, किधर जाऊं। अब खूबसूरत होने के बाद भी मैं भूखी। सही बात है, खूबसूरत होना भी बहुत गुनाह है, आप सबको तो पता ही है। फोटो मैं अपने कभी मंगलमुखी में मैं आपको फोटो सेंड करूंगी, तुम दिखाना, देखो क्या टाइम गुजरा। मेरे तो एक कहानी ऐसी है, अभी तुम आप सुनोगे ना और भी दिल भर आएगा। मैं जरूर, दो बातों का गम है। देखो, किसी को भी ऐसा नहीं बोलना कि ये छक्का है या किन्नर है, ये ऐसा है दुनिया भर का। ये रूप, अगर तुम मर्द हो ना, ये 3 कपड़े पहन के जरा रोड पे चल के तो दिखा, इस गली से उस गली दिखाओ अपनी जिंदगी। सही है। हम तो खुश हैं, जिसने मालिक ने हमारी छठी की रात को जो लिख दिया, और जैसे भी लिख दिया उसको हमने संस्कार करा। और हमारे हिंदुस्तान में जितने जवान हैं, जितने बेचारे हमारे दाता हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ चलें, उनके कारोबार चलें, वो बाहर जाएं, खूब कमा के लेके आए, उनकी दिली तमन्नाएं पूरी हों। हमने तो भैया उनका खाया, हमारा चेहरा देखा, हम भूखे हैं। अब अच्छा लो, दुआ दो, सर पे हाथ रख दिया, ले छुट्टी दुनिया में। दाता बनाए रखे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे। सही बात है दोस्तों, सब कहते हैं किन्नरों के पास सोना, डायमंड और चांदी, पैसे सब कुछ होते हैं, मगर उसके पीछे का जो दुख और दर्द कोई नहीं जानता। वो भी जान लीजिए, वो भी जानना भी चाहिए, क्योंकि हम भले किन्नर है, हम भले मंगलमुखी से हम भले हिजड़े हैं, हम भले चक्का है, मामू है, मगर हमारा सोच विचार उन कुछ लोगों से भी बहुत ऊंचे है, जो जिनके अंदर सिर्फ सोच विचार में जो गंदे ख्याले भरे हुए होते हैं, जो माँ का इज्जत नहीं करता, जो बहन का इज्जत नहीं करता, जो पत्नी का इज्जत नहीं करता, पूरी टोटली एक नारी का सम्मान नहीं करता, वो कहाँ से इंसान हो सकता है। देखिए, हम अपनी पापा के, हमारे बाप का मोच मुंडा के हम अपनी माँ का साड़ी पहन लिए, हमारा माँ की साड़ी पहन लिए, इसका हम सम्मान करते हैं और इज्जत करते हैं, क्योंकि ये ममता है। ममता से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि ममता का दूसरा नाम है इंसानियत। कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा, सब आपके साथ है, कोई टेंशन नहीं लेना, आप भी हमारे साथ है।
आओ हमारा घर आके देखो देखो, हमारे घर में तो फ्रिज भी नहीं है, जरूर रोज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर हमें वो है, हम उसको पकड़े बैठे। भक्ति भक्ति, वो राजी हो जाए और हमें माफ कर दे। मैं कहती ना आप सबको दोस्तों, हमारी मंगलमुखी में हम पूजा भी करते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हाँ। और हम कहते हैं कि हमने लॉर्ड द प्रेयर कहते हैं, हमने प्रेयर भी करते हैं, हाँ। और ग्रंथ भी पढ़ते हैं, मगर हमारा मंगलमुखी मंडल में सब तरीके के मंगलमुखी मिलेंगे। ये देखिए 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मगर दुआ गुरुद्वारे भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, हाँ। वैष्णो देवी भी गई जवानी थी, कांगड़ा जी भी गई, ज्वाला जी भी गई, नैना देवी भी गई, सारा काम करती थी, सब कुछ करती थी। और मैं हर सब दुनिया भर का गुरुद्वारे सब कुछ। और मैंने अब जैसी साड़ी तुम्हारे घर से मिली ना और सूट मिला ना, मेरे पहनने, मेरी उम्र निकल चुकी है ना, तो किसी की लड़की की शादी ब्याह होती है ना, मैं उसमें देती हूँ जाके। कहते नहीं नहीं ये मेरे अब तुम्हारा है। और मैंने अपनी जवानी के अंदर 120 लड़कियों की शादी करी है। वो कहती है बेटियां मेरी कहती हैं तुम आ जाओ, तुम यहाँ खाओ यहाँ पियो, मगर मैं बेटियों का नहीं खाती। और कोई त्योहार आता है ना, मैं पहले उनका इंतजाम करके तुम्हारे घरों से मिलता है, मैं उठा के उनके लिए रख देती हूँ। और फिर ये उसको देना, ये उसको देना, वो उसको देना। वो मना करती है, चिल्लाती नहीं। मैं कहती ना, मैं तो तुम्हें ये ले जा, तुम्हारा हक है। Really, we are all मंगलमुखी मंडल proud of you and salute you from our core। और really बहुत बहुत सल्यूट करते हैं, और दुआ है आप लोगों के बड़े बुजुर्गों की दुआ से हमारा देश और दुनिया के अच्छा हमेशा अमन चमन शांति इंसानियत। अस्पतालों में बेचारे मरीज हैं, उनको अच्छा कर दे। जितने भी दुनिया के अंदर मरीज हैं अस्पतालों में, ऊपर वाले, और जितने परेशान हैं, जितने कारोबार जिनके परेशान हैं, उनके कारोबार लग जाए, जिनके बिजनेस है उनके खुद की, जिनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं उनकी फैक्ट्रियां चले। मालिक हमारे जिजवान दाता को घर से लेके बाहर तक भर दे, परवाला अच्छा कर दे, रब राजी रखे। जो बाहर गए में वो राजी खुशी अपने घर आए कमा के, अब खुशहाली अपने घर में देखे, उनकी बिल्डिंगे बने, वो बुढ़ापे में बैठ के खाएं, इनका कोई सहारा हो। ये है हमारा मंगलमुखी मंडल का जो दुआ है। देखिए आपको बहुत सारे ऐसे नजर आते होंगे, साड़ी पहनते 2 ताली मारने से कोई वो हिजड़ा नहीं बनता है। हिजड़ापन जिसको कहते हैं वो होना चाहिए, उसके अंदर हर कदम कदम पे संघर्ष भरा हुआ एक कहानी जरूर छुपा हुआ होगा। ये सिर्फ एक मंगलमुखी का कहानी नहीं है, ये हर मंगलमुखी इसका कहानी होती है। दोस्तों आप सबको मिल जाते होंगे एंटरटेनमेंट करते हुए, नाटक करते हुए, ड्रामा करते हुए, औरतें बने हुए, है ना, स्त्री वेशभूष पहन के ताली बजाते होंगे, मगर वो सब मतलब जैसे सिर्फ एंटरटेनमेंट ही होता है, मगर जो हकीकत में जो होता है, जो संघर्ष भरी कहानी होती है, जिसका जो पैदा होते ही शुरुआत हो जाती है, फाइट, मरने तक फाइट होते रहती है, वो है मंगलमुखी। तो अपने लिए, अपने पहचान के लिए, अपने लिए लड़ते रहती है, ये 21वीं जमाने में भी। क्या बात है, जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। हमारी जो ये बुजुर्ग हैं उनके लिए भी सरकार को सोचा जाए, और उनके लिए जिनके लिए बहुत, जो अभी इस टाइम पे अगर इनका कोई सेहत बिगड़ जाता या कुछ बिगड़ जाता है तो इनका हेल्थ का कौन देखभाल करेंगे, इनका रहना सहना कौन देखभाल करेंगे। यही हमारा मंगलमुखी ध्यान रखा जाएगा। हमारे साथ साथ हमारे सरकार भी ध्यान दिया जाए, जो सरकार की जो रूल्स और रेगुलेशन जो बनाते, जो सिस्टम बनाते, वो भी ध्यान दिया जाए। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मेरा जिजवान अच्छा रहे, जय जवान, जय किसान। मेरे फौजी अच्छे रहे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे उनकी, रब राजी रखे। मेरे खिलाड़ी अच्छे रहे, जो मेरे देश का नाम कर करके आते हैं, उनकी जिंदगी तंदुरुस्ती दे, ऊपर वाला उनको बुरी नजर से बचाए। और मेरी लड़की जितने पहलवान हैं, सब हैं, मैं टीवी में देखती हूँ, मालिक उनको और बुलंदियों पे लेके जाए। मेरे खिलाड़ी राजी खुशी आए और राजी खुशी जाए, देश का नाम ऊंचा करें। और मेरे
देश के डॉक्टर बने रहे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे, बिगड़े हुए केस उनके हाथ से सही हो, रब उनको अच्छा रखे। और मेरे वकील बने रहे भैया, सब अच्छे रहे, राजी खुशी रहे, मेरा देश खुशहाल रहे। खुशहाल रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।